फॉल सीलिंग पे मार दीजिएगा ऊपर ऊपर इसकी थोड़ी बहुत होगी डस्ट, फिर वैक्यूम हो जाएगा ना, इसकी बात सही रहेगा। हाँ है, जस्ट हो रही है, होती है, वो नज़र नहीं आती, बारीक बारीक होती है, काफ़ी है बस, सही सही ला। हो गया, साफ हो गया। अब ये कर दें, इसमें बहुत डस्ट हो रही है, पहले की तरह मत एलईडी पे गिर जाइएगा। अब तो महंगी भी इतनी हो गई होंगी ना कि हाँ, फानुस भी होगा, बहुत मट्टी है फानुस पे भी, हो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। तो फ्राइडे को ना एक ये फ़ायदा हो जाता है डीप क्लीनिंग करने का कि हस्बैंड घर में होते हैं और फैंस वगैरह अगर साफ़ करने होते हैं ना तो ये मुझसे तो नहीं होते क्योंकि ऊपर चढ़ने मुझे लगता है डर। तो हस्बैंड ये है कि इजीली साफ़ वगैरह कर देते हैं। और पहले भी हमारी एलईडी जो टूटी थी ना, उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। और वैक्यूम से जो है ना मैं 15 दिन में या हफ्ते में जो है ना एक बार सफाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कारपेट की जो सफाई है ना, देखा जाए तो वैक्यूम से ही सही होती है। तो इतनी कोई डस्ट निकल रही थी, क्योंकि इस बार थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी। अभी ये कि 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे मुझे, क्योंकि बच्चों के जब से स्कूल ऑन हुआ है ना, मैं समझ सकती हूँ कि मैं व्लॉग भी जो है ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और चैनल पे ही प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि बच्चों के साथ और घर की जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उनके साथ चैनल को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो है ना हैवी ड्यूटी के जो वैक्यूम आए हुए हैं, आई थिंक वो ज़्यादा बेस्ट है। मैंने ये लास्ट ईयर लिया था, लेकिन उस टाइम पर भी वो था और पैसों में भी इतना कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों ये वाला लेना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। लेकिन इसका बैग इतना कोई जल्दी फिल होता है, तो अगर कोई नया अगर लेना चाहे ना तो हैवी ड्यूटी वाला लिए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हमारे एक तो मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी जल्दी कोई जो है ना इसका बैग फिर बार बार भर रहा होता है, फिर जो है ना बार बार उसको खाली करके इतनी कोई झंझट लगती है ना। लेकिन ये कि सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और विंडोज़ वगैरह सब चीज़ें जो है ना मैं इसी से अपनी साफ़ करती हूँ। मगर ये है कि 10-15 दिन मुझे लगते हैं, वरना रोज़ाना जो है ना वो कपड़े साफ़ हो रही होती है, लेकिन उसमें इतनी जो है ना क्लीन नहीं होती जितना कि वैक्यूम जो है ना एकदम से अपनी अंदर सारी मिट्टी ले ली। मुझे काफ़ी डीएम्स और यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रही हैं कि आप डेली व्लॉगिंग नहीं कर रही हैं, डेली व्लॉग आपके नहीं आ रहे। तो बस यही मसरूफियात है कि घर के काम, और दूसरा ये है कि घर के काम तो चले मैनेज हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की जो स्कूलिंग स्टार्ट हुई है ना, तो उसमें टाइम मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आप लोग भी मेरी एक फ़ैमिली हैं और मुझे जो है यूट्यूब पे काम करना मुझे अच्छा लगता है, मेरा काम है ये। तो मगर ये क्या फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो मैंने अपनी हेल्थ को थोड़ा सा रख दिया है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही थी, जिसकी वजह से सेहत जो है काफ़ी ज़्यादा मेरी ख़राब होती जा रही थी। और नींद, क्योंकि जो है ना नींद ना पूरी होने से जो है ना वो सारी समझ लें कि आपके अंदर बीमारियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, वैक्यूम के साथ ये जो छोटे छोटे ब्रशेज़ हैं ना, इससे बहुत आराम से सफाई हो जाती हैं, क्योंकि जो कारपेट का है वो तो खैर इतना बड़ा होता है कि वो इन जगहों पर नहीं चल सकेगा ईज़िली। तो ये ब्रश है, इस तरह से मैं इनको चेंज करती रहती हूँ। और विंडोज़ का अलहदा होता है और पर्दे वगैरह साफ़ करने होते हैं तो उनके अलहदा होते हैं। तो हर तरीके की जो है ना, मगर ये है कि इसको बड़ी एहतियात से रखने होते हैं, कोई भी मिसप्लेस ना हो, वरना फिर ये है कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे पता नहीं है कि ये ब्रशेज़ अगर खो जाएँ तो बाज़ार में मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। लेकिन ये कि मैंने खैर बॉक्स जो है ना अभी तक संभाल के रखा हुआ है, उसी में ही वैक्यूम रखती हूँ मैं अपना। तो बस मैं यहाँ पे अभी चेंज करूँगी दोबारा से ब्रश को, और फिर अब मैं लगाऊंगी मुझे अपने कर्टन साफ़ करने। तो इसका जो इन्होंने इस तरह से छोटा सा अलग दिया हुआ है ताकि आराम से जो है ना ये कैरी हो जाए। हेल्पर जो है ना मैंने चैनल जब से अपना स्टार्ट किया ना, उसके बाद मैंने जो है अपने घर में रखी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का वही इशू है। वरना पहले जो है ना सफाई में खुद करती थी तो इतना ज़्यादा जो है ना डीप क्लीनिंग की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे हाथ में अपना घर था तो मैं खुद ही अपने हिसाब से करती रहती थी सफाइयाँ। लेकिन जब से हेल्पर लगाई है तो उसके बाद से अब ज़्यादा डीप क्लीनिंग जो है ना करना ज़रूरी मैं समझती हूँ, क्योंकि हेल्पर्स जो होती है ना वो अपने हिसाब से काम कर रही होती हैं, लेकिन आपको अपने हाथ से सफाई जब आप करते हैं ना तो आपको अंदाज़े होते हैं कि कितनी कितनी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हुई हुई हैं, और कितनी चीज़ें जो है कितनी जगहों से कब तक, यानी कब से झाड़ू नहीं लगी है। मतलब कि मैं आपको बताऊं कि मैं ये फ्राइडे को सफाई कर रही हूँ, और फ्राइडे को जो है ना आई थिंक 15 सितंबर थी, और 1 सितंबर को ही बात की बर्थडे थी, जिसका व्लॉग भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो वो जो बर्थडे बैश होते हैं ना, उसकी जो पन्नियाँ जो निकलती हैं, तो बस मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि जब मैंने बाहर की खुद सफाई की है ना, हेल्पर्स आती थी मेरे, तो
फ्रिज के पीछे से जो है ना वो बाकायदा पन्नियाँ निकल रही थी और मुझे देखकर हैरानगी हो रही थी कि इतने दिन से पीछे ही पड़ी हुई हैं। और फिर यही मसला है कि अगर मेरे पास इतना टाइम हो और अगर मैं इतना ही टाइम सफाइयों में लगाऊं तो मैं फिर हेल्पर ना लगाऊं। लेकिन ये होता है मेरा फिर भी कि मैं 10 से 15 दिन अपने घर को प्रॉपर जो है ना ये वाला टाइम देती हूँ और इसमें मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते ही लगते हैं, जिसमें ये डीप क्लीनिंग हो जाती है। क्योंकि रोज़ रोज़ से इस तरह से डीप क्लीनिंग तो घर की नहीं हो सकती। और फ्राइडे में जो है ना मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि हस्बैंड घर में होते हैं तो ज़्यादा मुझे जो है ना हेल्प मिल जाती है कि पंखे वगैरह क्योंकि साफ़ कर देते हैं। बाकी नीचे का तो खैर वैक्यूम वगैरह मैं खुद ही कर रही थी। हस्बैंड को वैक्यूम देना तो वो समझ लें कि बस क्योंकि ये चीज़ें बड़ी एहतियात से चल रही होती हैं। तो बच्चे और हस्बैंड जो है ना ये दोनों ही मुझे लगता है कि एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा ना किचन अगर इन लोगों के हवाले कर दो तो किचन का बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर इस तरह की चीज़ें दे दो ना तो समझते कम है, बस जल्दी जल्दी ज़ोर आजमाई ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो बस ये अभी लास्ट में जो है ना सोफ़ा कम बेड साफ़ करने के बाद फिर मुझे सुकून इतना कोई मिला था अपने हाथ से सफाई करने के बाद ना, एकदम हल्कापन आ जाता है घर में और लगता है कोई सांस लिए घर ने। वरना ऐसा लगता है कि इतने दिन से पता नहीं बड़ा कोई अजियत में घर चल रहा था। और बस जब सफाइयाँ होती है ना अपने हाथ की तो तब एक एक चीज़ नोटिस हो रही होती है कि भाई कितना जो है ना बस कचरा और गंद जो है हमारे घर में पड़ा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये था कि सारा मैंने वैक्यूम वगैरह और बाहर की डस्टिंग और सारी मैंने सब कुछ कर लिया था। अब बस जो थोड़ा बहुत काम था चादर वगैरह बिछाने का तो वो हेल्पर कर रही है। और यहाँ पे मैं फेस वॉश कर रही हूँ मेंडेलिक फेस वॉश। ये इतना कोई बेहतरीन फेस वॉश है कि आपके चेहरे से एक्स्ट्रा डस्ट, आपके चेहरे को रिंकल फ्री करता है। चेहरे पे एक्नी के अगर निशानात हैं, अच्छा मैं सच बताऊँ तो मैंने अपने चेहरे से जो एक्नी के जो जितने भी निशानात थे ना वो मेंडेलिक फेस वॉश से ही ख़त्म किए। क्योंकि ये फेस वॉश ख़ास तौर पर जो है ना एक्नी को कंट्रोल करने के साथ साथ ये आपके चेहरे से निशान धब्बों को भी ख़त्म करता है। और मेरा चेहरा आप लोग लास्ट ईयर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्नी से भरा हुआ होता था और चेहरे पे निशानात भी कितने ज़्यादा थे। तो ये मेंडेलिक फेस वॉश अगर आप चाहते हैं तो डेली यूज़ करें जब बहुत ज़्यादा आपके निशानात हों। और अगर जैसे जैसे कम होते जाएँ तो फिर आप वीक में इसको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तमाम रेंज आपको घर बैठे ईजिली मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरा अगर कूपन कोड डिस्काउंट कोड लगाना चाहते हैं तो वो 10। तो बस सफाई करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो था ना वो किचन में आना था। तो बस मैं दौड़ती हुई किचन में आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना कम था बच्चों के आने में। और अच्छा नहीं लगता मुझे कि बच्चे जब आएँ और खाना बना हुआ ना हो। तो बस ये है कि बच्चे क्योंकि फ्राइडे को जो है ना जल्दी आते हैं, 12 सवा 12 बजे ये लोग घर में आ जाते हैं। वरना डेली तो ये कि 1:30 बजे और पौने 1 बजे क्योंकि दोनों की टाइमिंग चेंज है तो इस तरीके से आते हैं। लेकिन फ्राइडे का दिन एक तो जाता भी बहुत जल्दी जल्दी है, इतनी कोई जल्दी में गुजरता है फ्राइडे के पता नहीं चलता कि क्या, क्योंकि नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम डेली पढ़ रहे होते हैं। मगर फ्राइडे में कुछ होता है ना कि बहुत ही जल्दी कोई टाइम ही गुजर रहा हो। तो बस अभी मैं फ्रेश हो गई थी और मैंने जो है ना जल्दी जल्दी बिरयानी चढ़ाई। और बिरयानी जो है ना ये कराची स्टाइल में बना रही थी बच्चों को और मुझे भी जो है ना आज के लिए वाली बिरयानी बहुत पसंद आ रही है। आप लोग भी देख रहे होंगे बहुत टाइम से जो ना मैं यखनी वाला पुलाव नहीं बना रही हूँ, लेकिन अब दिल चाहने लगा कि अब जब बनाऊँगी ना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो वही बनाऊँगी। क्योंकि फिर वो एक ही एक जायका जो है ना वो आपको थोड़ा सा फिर ऐसा नहीं होता कि दिल सा भर जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना बस मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। और फिर मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि फ्राइडे हुए तो अच्छा लग रहा होता है कि आप जो है भेज भी देते हैं महल्ले में, पड़ोस में। और ससुराल क्योंकि मेरा साथ होता है तो ये तो बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि बटने में आ जाता है, तो वहाँ से भी आ रहा होता है। और फ्राइडे में ये कि अक्सर घरों में जो है ना बिरयानी बन रही होती है। अच्छा जब बच्चे छोटे थे ना तो जब तो मैं खैर ज़्यादा नहीं बिरयानी बनाती थी फ्राइडे में, मैं आप लोगों से बोलती भी थी कमेंट्स में कि बहुत से लोगों के घर में बनती है। तो वही चीज़ जो है ना मेरे होने लगी कि जहांगीर बल्कि फरमाइश करता है कि मम्मा फ्राइडे में जो है ना बिरयानी बनाया करें, क्योंकि वो है ही बिरयानी लवर। तो इसको तो बस ना चले कि ये पूरे वीक में जो है ना हम पूरे वीक में ही बोले कि बस रोज़ाना बिरयानी बना दें। और यहाँ पे जो है ना अभी बस बच्चे आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब तो ये है कि इस चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा मुझे अब आसानी हो गई है कि दोनों माशाल्लाह बड़े हो गए ना तो ख़ुद ही अपने कपड़े चेंज करना नहाना धोना अपने कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे और ज़्यादा छोटे थे तो तब तो बस ऐसा होता था कि स्कूल से आ रहे हैं और उनको नहलाना भी है, कपड़े भी चेंज कराने। लेकिन अब ये कि मैं कपड़े जो है ना बस प्रेस करके इन लोगों के रख देती हूँ आके, ये कि माशाल्लाह खुद ही अपने रेडी हो जाते हैं। तो जहांगीर का जो है ना इसका अभी तक यही होता है माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है, लेकिन क्रीम और बालों को बनाना जो है ना ये मेरे ही ज़िम्मे आता है क्योंकि ये भूल जाता है। स्कूल भी जा रहा होता है ना क्रीम लगाना अक्सर ही भूल रहा होता है। और इबाद का उतना ही उल्टा है कि वो उतनी जो है ना भर भर के क्रीम लगाना और बाकायदा वो तो ग्लोव्स तक लगा लेता है। तो होता है शायद कि आपके अगर 2 या 3 बच्चे होते हैं तो सबके नेचर्स जो है ना वो चेंज होते हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे अपना ख्याल हद से ज़्यादा ही रखते हैं और बहुत से बच्चे जो है ना वो बस चलने दो, बस हर चीज़ चलने दो। तो ये चीज़ हो रही होती है। लेकिन छोटे जो होते हैं ना वो
ज़्यादा समझदार और ज़्यादा मुझे तेज़ लग रहे होते। तो ऐसा किस किस के घर में होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बड़े जो है ना, बड़े कोई मासूम से सीधे साधे से होते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं खुद बड़ी हूँ तो मैं ऐसे कह रही हूँ, ये वाकई में ये चीज़ नेचुरल एक चीज़ है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी भी अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो ऐसा ही है। अच्छा, इबाद का जो ना मूड थोड़ा ख़राब था क्योंकि मैंने उसको डांट लगाई थी। तो ऐसा होता है, बच्चे भाई आजकल के इतने कोई इनकी नाकें लगती हैं कि ज़रा सा डांट दो ना तो फ़ौरन से मुंह बना के बैठ जाते हैं। हम तो इतने कोई बावले होते थे कि हमारे माँ बाप इतना हमें कोई बेइज्जत कर देते थे, लेकिन हम लोग फिर भी इतने ऐसे मुंह बना के नहीं बैठते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को भाई बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि बस थोड़ी देर के बाद जो है ना फिर से वही हक कर लेते हैं, बात करते हैं और फिर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन उस टाइम पर बड़ा मुँह कोई बना सा बैठ जाते हैं बना के। अच्छा, यहाँ पर बस जो है ना मैं क्योंकि तह वाले बना रही हूँ तो बिरयानी को दम लग गया था, साथ ही साथ मेरा सूट भी चेंज हुआ। और यही वजह थी जो ये बात डांट के आई थी कि जैसे ही ये किचन में आया ना तो पीछे कैबिनेट भी आपको दिख रही होगी। ये कैबिनेट जो ना इसने ज़ोर से जो खोली तो खैर वो थोड़ा सा जो है ना उसकी कीलें जो हैं वो लूज़ हो रही थी और वो थोड़ी सेट होनी थी, लेकिन उसने ज़्यादा उससे खोली तो वो भी हुई। और थोड़ा सा ऑयल जो था ना वो कुकिंग ऑयल मेरे कपड़ों पे गिरा। तो यही वाली वजह थी जो थोड़ी इसने डांट खाई। और कैबिनेट जो है ना अब ये निकल गई है पीछे, अब कुछ नहीं पता ये ड्रॉज बल्कि कि ये कब अब सही होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ख़राब होती है ना, मेरे घर की ख़ास तौर पे, तो बस वो सही होने में फिर उसको सदियाँ लगती हैं। अब हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कब इनके दिल में रहम आएगा और ये वाला काम, क्योंकि कोई ऐसे काम अगर ख़ास तौर पे किचन का ख़राब होता है ना तो मेरे दिमाग में अटक जाता है। तो अभी मैंने से ये कह रही थी कि कब आएगा कारपेंटर, तो कह रहे आज फ्राइडे, आज तो बख्श दो, क्या कहते हैं आज कहाँ से मैं ढूंढ के लाऊं। तो मैंने कहा हो सके तो आज ही ला दें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है बिना कैबिनेट के ना, बिना ड्रॉस के जो है काम करने में। और वो कहते हैं ना कि जब बस पड़ती है ना सर के ऊपर तो एक साथ ही पड़ रही होती है कि एक तो मेरी ड्रॉस ख़राब हुई और साथ में मेरा चॉपर जल गया। मैं कीमा ही पीस रही थी, मैंने कहा चले रात में जो है ना चपली कबाब बना लेती हूँ। तो वो कीमा पीसते पीसते जो है ना इसका ही काम चल गया और एकदम से इतना कोई ख़तरनाक धुआं निकला और इतनी स्मेल आई इसमें से। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब से मैंने ये चॉपर ख़रीदा है। तो इसको ख़रीदे हुए भी मुझे तकरीबन ये 4था साल है, क्योंकि चैनल से पहले का है मेरा ये चॉपर ना। तो 4 साढ़े 4 साल हो गए इस चॉपर को, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज पता नहीं, तो मैं देकर आई हूँ, अब देखते हैं। वैसे उन्होंने 50-50 बोला है कि सही होता है तो ठीक है, वरना जो ना इलेक्ट्रिक की चीज़ें एक बार ख़राब होती है ना तो फिर वो बात नहीं होती। बनने के बाद जो ना फिर वो थोड़े नाजुक तबीयत की हो जाते हैं। तो बस अब देखते हैं कि ये वाला ख़र्चा भी अब मत्थे लगता है या फिर नहीं लगता। तो अभी यहाँ पे जो ना केलों के रेट कोई इतने हाई हो गए हैं कि पहले जो है ना इतने कोई सही कीमतों में मिलते थे, लेकिन अब तो पता नहीं, हम जाते हैं तो एक दफ़ा में कोई वो कीमतें होती हैं, दूसरी दफ़ा में जाओ तो कीमतें कुछ अलग ही हो रही होती हैं। अच्छा, 1 से 2 दिन पहले ना हम लोगों ने मैकडोनल्ड की आइसक्रीम खाई थी तो 200 की एक आइसक्रीम हो गई है, मतलब वो बिस्किट वाली जो कप में, तो खैर ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है वो, लेकिन मैं बिस्किट वाले की बात कर रही हूँ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रेट लगे। और जैसे हमारी फैमिली मेम्बर में सिर्फ 4 मेम्बर्स हैं तो हमें ही जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। कभी चाय के अलावा आइसक्रीम खाने का तो फर्स्ट टाइम करा था। वो चॉपर की टेंशन हो रही, क्या होगा उसमें? चॉपर बन जाएगा। सुने, ले लें यहाँ पे भी कॉल 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 कॉल, मैं सारा खा लूँगी। अच्छा, हम हस्बैंड वाइफ जो है ना अगर बाहर निकलते हैं तो चाय पीते हैं ज़रूर, लेकिन इस बार जो है ना गर्मी क्योंकि इतनी थी कि पहली दफ़ा ऐसा लग रहा था कि दोपहर में बैठ के, बच्चे अगर होते हैं तो फिर तो आइसक्रीम मस्ट होती है, लेकिन हम दोनों बैठ के आइसक्रीम फालूदा खा रहे थे तो हमें खुद हैरानगी हो रही थी कि कुछ थोड़ा चेंज हो रहा है। बच्चे तबेंगे, अम्मा अब्बा गए हमें ट्यूशन छोड़। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, बच्चों को घर पे छोड़ के फिर निकलना चाहिए। मटर टेस्ट कर बच्चों से डिश छुपानी पड़ेगी, बच्चों को दिखाना बच्चों को दिखाना, देखो बेटा हम यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हैं, फालूदा खा रहे हैं और तुम्हें घर पे छोड़ा हुआ है। नहीं, हवा चल रही है, धक्के लग रहे हैं हवा से, मार रही है हवा तो भाई क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। इंसान एक लाख नहीं कहता छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ना सही नहीं है, मार दो। ये भी सही है, छोड़ोगे तो सर पे बढ़ जाएगा। सही बात है, आजकल छोड़ने का दौर नहीं है ना। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।